वाराणसी से मयंक कश्यप पत्रकार की खास रिपोर्ट। तीर्थ यात्रा पर जाएंगे गांव के 7 बुजुर्ग। काशीपुर ग्राम प्रधान बदल रहे गांव की सूरत, बुजुर्गों का रखा खास ध्यान। सरकार की योजनाओं के लाभ से गांव का कोई गरीब नहीं रहेगा वंचित। विजय श्रीवास्तव। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां कई ग्राम पंचायत के सरपंच भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट खसोट जैसे कार्यों में लिप्त होकर अखबारों की सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम के ही संसदीय क्षेत्र काशी में कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंच ऐसे भी हैं जो अपना धन खर्च कर ग्रामीणों की मदद करते हैं। इस अनोखी पहल के लिए सर्वप्रथम आराजी लाइन ब्लॉक काशीपुर ग्राम पंचायत के अनोखे सरपंच ग्राम प्रधान विजय श्रीवास्तव को हमारा सलाम है। आखिर काशीपुर ग्राम पंचायत की सरपंच क्यों है खास? लोग बताते हैं कि काशीपुर गांव के सरपंच विजय श्रीवास्तव गांव में हर तरफ विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। जरूरतमंद और गांव वासियों को सरकारी योजना का लाभ दिलवाते हैं। जरूरतमंदों के लिए स्वयं अपना धन खर्च कर उनकी मदद करते हैं। सरपंच बनने से पहले से ही विजय श्रीवास्तव के अंदर समाज में दबे कुचले जरूरतमंद असहाय गरीब लोगों के प्रति सद्भावना और मदद करने का जुनून था। गरीबों के प्रति इनका लगाव और जरूरतमंदों के लिए तत्परता से खड़े होकर उनकी मदद करना ही विजय श्रीवास्तव का मुख्य उद्देश्य था, जिसके चलते वाराणसी के काशीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए। अपने धन खर्च पर बुजुर्गों को करवाते हैं तीर्थ यात्रा। काशीपुर गांव के सरपंच विजय श्रीवास्तव अपने तनख्वाह धन खर्च से 7 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का संकल्प लिया था, जिसके उपरांत आज बुधवार रात्रि 9 बजे वाराणसी काशीपुर से बस के माध्यम से बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ यात्रा धाम का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। इस बाबत मीडिया से बातचीत के दौरान सरपंच ने कहा कि अयोध्या तीर्थ धाम पूरे विश्व में प्रचलित है और मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी बहुत मंशा थी कि वह अयोध्या तीर्थ धाम पर जाए और भगवान श्री राम का दर्शन करें, जिसके उपरांत आज मुझे यह बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने साथ बुजुर्गों को भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। गांव के बुजुर्गों को देते हैं पहली प्राथमिकता। अपने ग्राम पंचायत में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण अपने ग्राम के बड़े बुजुर्गों द्वारा सम्मान के साथ करवाते हैं और अण्वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करते हैं। इसके अलावा गांव में होने वाले किसी भी शुभ कार्य का उद्घाटन करने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों के हाथों द्वारा ही कराया जाता है। वृद्ध और विधवाओं के लिए करते हैं विशेष कार्य, जहां पर अन्य ग्राम पंचायतों में यह देखने को मिलता है कि वृद्ध व्यक्ति या विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए खुद ही ब्लॉक स्तर से लेकर साइबर कैफे तक का चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। हमने कई ग्राम पंचायतों में सर्वे के दौरान जाना कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए जब ग्रामवासी अपने सरपंच के पास जाते हैं तो वह टालमटोल करते हैं, लेकिन काशीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच विजय श्रीवास्तव द्वारा अपने ग्राम पंचायत में विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए अब तक 72 फॉर्म भरे जा चुके हैं। इन फॉर्म को भरने के लिए जो भी धन खर्च होता है, सरपंच विजय श्रीवास्तव अपने निजी धन से करते हैं। गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाते हैं। गांव में होने वाले दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जगह जगह पर स्थापित मंदिरों पर हवन पूजन जैसे कार्यों को भी अपने ही धन खर्च पर करवाते हैं। इसके अलावा किसी भी धर्म मजहब के कार्यों व त्योहारों में लोगों के साथ बड़ी ही शिद्दत के साथ सम्मिलित रहते हैं। बढ़ चढ़कर सबकी करते हैं मदद। अपने ग्राम पंचायत के अलावा भी करते हैं लोगों की मदद। जरूरतमंद लड़कियों की शादी में बर्तन देना, जरूरतमंद परिवार के लड़कों की शादी में खुद की कार भेजकर दुल्हन को सम्मान पूर्वक गांव में लाना और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार के लिए लकड़ी देने जैसे अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं काशीपुर ग्राम पंचायत के सरपंच विजय श्रीवास्तव। इसके अलावा काशी से चलकर राम की नगरी अयोध्या धाम को रवाना होने से पहले सभी यात्रियों ने हर हर महादेव के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। जी परिचय दीजिए अपना। काशीपुर ग्राम प्रधान विजय कुमार श्रीवास्तव, और मैं आज जो है अपने गांव के वृद्धजनों को जो हमारे माँ बाप के समान है उनको मैं जो है राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा कराने जा रहा हूँ। लगभग ये जनसंख्या कितनी होगी? 60 के लगभग। अच्छा, तो जो प्रधान जी आपके मन में ऐसा विचार कहाँ से आ गया कि मतलब ये तो एक अनोखी पहल है कि मतलब कि आप अपने मतलब खुद के मतलब धन को खर्च करके आप मतलब इस तरीके से मतलब एक यात्रा के लिए लेके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए यही कहना कि हमारी सोच थी पहले से ही बड़ों का सम्मान
और हम किसी लायक बने हैं इन्हीं के आशीर्वाद से। तो हमारी विचार थी, इन लोगों की इच्छा भी थी तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो हमने सोचा भाई इनको इनकी मनोकामना पूर्ण किया जाए और राम जन्मभूमि का दर्शन कराया जाए। अच्छा जी, कितने दिन की यात्रा है ये? ये 2 दिन की है, आज जा रहे हैं, कल शाम को वापस आ जाए। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा भी आपके गांव में जैसे कि जैसे कोई विधवा औरत होगी, विधवा पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए हम अपने स्रोत से जो हमारे यहाँ 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो हमारी तरफ से ऐलान है, सबको गाँव वासियों को सूचना दी गई है कि 60 पूरा हो जाए तो हमसे संपर्क करिए और सिर्फ जो है आधार दे दीजिए, 2 फोटो दीजिए, घर जाइए, हम पैसा खर्च करते, हम दौड़ते धूपते, हम उनका पास करवाते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, उनको कहीं दौड़ने की पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा जी। और इसके अलावा भी आपके गांव में अभी तक आपने विकास क्या किया है और आगे की क्या योजना है? विकास के लिए अभी जो प्रधान जब बने थे तो प्रथम हमने जो है गौशाला बनवाया था। इसके बाद मनरेगा के तहत जो है 17 तो काम करवाए थे, 100 पीट बनवाए थे, हैंडपम्प मरम्मत करवाए थे और ये वर्षा का पानी संचय करने के लिए बनवाए थे। और अभी फिलहाल जो है हमारे गांव में जो है विकास कार्य में पानी की टंकी बन रही है, गांव में पाइप दौड़ रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और साथ साथ जो है हम आंगनबाड़ी का कार्य भी करा रहे हैं जो 90% पूर्ण हो चुका है। अच्छा, आपके गांव में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मतलब लड़कियां होंगी जिनकी शादी में दिक्कतें आती होंगी, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना? शासन से पहले योजना चल रही थी अनुदान के लिए, फिलहाल वो बंद चल रही है। और हमारे स्तर से जो होता है हम भरकर पूरा प्रयास करते हैं। और शादी के बाद लड़कियां जो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करती हैं तो हमारी सोच है गृहस्थ जो है जीवन जो है रसोई से शुरू होती है, इसलिए हम उनकी शादी में जो बर्तन वगैरह उपहार शुरू देते हैं। अच्छा, आप एक चीज के लिए और भी चर्चा में रहते हैं कि जैसे कोई लड़की की शादी अगर हो रही है तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी भी आप भेज देते हैं? नहीं, लड़की की शादी में नहीं, लड़की की शादी में हमारी सोच थी हम गाड़ी खरीदे, हमारी चुनाव चिन्ह ही कार थी, तो उसी समय तय हो गया था कि कार खरीदी जाएगी और उसमें जो हमारे गांव की बहुएं शादी के बाद जो है हमारे गांव में विदाई करा के उसी कार से आएगी। अच्छा, काशी में हुआ भी है। अच्छा जी, काशीपुर में आप अभी इस समय सरपंच हैं वर्तमान में। चर्चा का तो विषय आपके लिए ये भी रहता है कि मतलब कि आप अपने गांव के वृद्ध लोगों को, गांव के क्या मतलब अन्य भी और भी जहाँ के लोग हों, वृद्ध लोगों को सबसे पहले आप मतलब प्राथमिकता देते हैं हर काम। तो यहाँ तक कि हम झंडारोहण जो कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, हम वो नहीं फहराते अपने हाथ से, हम अपने गांव के वृद्ध लोगों से जो है हमारे बुजुर्ग बाप समान लोग हैं उनके द्वारा जो है हम झंडारोहण करवाते हैं और अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित भी करते हैं।